हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर की लॉ से और हमारे चैप्टर का नेम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरीके के होते हैं और हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बेस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेसिस पे कितने वैलिड हैं उस पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, इसका नाम ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, जो सारी एज पर द रूल्स एज पर द प्रोविजन होते हैं, उन्हें हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स that fulfills all the provision of Indian Contract Act 1872 it is a valid contract, जिसमें सारी प्रोविजन को जो कवर करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल कार टू बी फॉर ₹5 लाख। ए ने बोला कि मैं अपनी कार बी को सेल करूंगा 5 लाख रुपए में एंड बी एग्रीज टू बाय इट फॉर 5 लाख, और बी ने भी एग्री करा 5 लाख में इसको मैं बाय कर लूंगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या है, सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे प्रोविजन फुलफिल होते हैं उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सेकेंड है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, वैलिड मतलब वैलिड, अब वॉइड मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट विच वॉज लीगली एनफोर्सेबल व्हेन एंटर्ड। लीगली एनफोर्सेबल होता है कि जिसकी कोर्ट में आप उसको वैलिड होता है उसको हम लीगली एनफोर्सेबल बोलते हैं, जो लीगली वैलिड है। व्हेन एंटर्ड बट लेटर बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब एग्रीमेंट हुआ था तब ये लीगली एनफोर्सेबल था, तब कोई इसमें कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड था। बट आफ्टर कुछ लेटर ऑन आप बोल सकते हैं कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से कि वॉइड हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन ऑफ टू कंट्रीज, दो कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे ए कंट्री है, बी कंट्री, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ने आपस में कर लिया, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ड्यूरिंग पीस, यहाँ पे कोई दोनों कंट्रीज में किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है, कोई वॉर नहीं है। बट इफ अगर आफ्टर सम टाइम इफ वॉर ब्रेक्स बिटवीन टू कंट्रीज, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है, देन एग्रीमेंट विल वॉइड। तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले लीगली एनफोर्सेबल है जब हुआ, बट लेटर ऑन क्या हुआ, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, इसलिए वॉइड हो गया। थर्ड है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट which is enforceable by law at option of one or more of parties but not at the option of other। यहाँ पे क्या है, एक पार्टी के पास राइट है जो enforceable by law at option of one or more party but not at the option of other party। एक पर्सन के पास राइट है कि वो उसको enforceable करे, बट दूसरे पर्सन के पास वो ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, voidable कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। श्याम threatens to kill राम, श्याम ने धमकी दी राम को मारने की। इफ ही doesn't agree to sell his property at ₹5 लाख, अगर वो कह रहे हैं कि अगर राम को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी 5 लाख में नहीं अगर सेल करोगे तो मैं आपको मार दूंगा, threatens to kill, धमकी दे रहा है। Here consent is absent, free consent is absent। यहाँ पे क्या है, श्याम की फ्री कंसेंट नहीं है। श्याम चाहे तो राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, श्याम ने भी यहाँ पे हाँ भर दी है क्योंकि श्याम को यहाँ पे डराया गया है, बट श्याम चाहे तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेटर ऑन श्याम चाहे तो इसके लिए डिनाई कर सकता है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकती है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है क्योंकि श्याम को यहाँ पे प्रेशराइज किया गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो लीगली वैलिड होते हैं, जिनको मानती है कोर्ट भी। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अदरवाइज वैलिड बट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वैसे वैलिड होते हैं बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, बट ये एनफोर्स्ड नहीं होते क्योंकि कुछ भी टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से ये एनफोर्स्ड नहीं हो पाती। जैसे ही टेक्निकल डिफेक्ट हटेगा ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे एनफोर्सेबल हो जाएंगे, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी एनफोर्स्ड अंटिल डिफेक्ट रेक्टिफाई, जब तक वो डिफेक्ट ठीक नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बोरोज ₹1 लाख फ्रॉम बी, ए ने 1 लाख रुपए बी से बोरो करे एंड मेक प्रोमिसरी नोट दे दिया एंड फॉरगॉट टू पेस्ट ₹1 स्टैम्प ऑन इट। बट अगर ये रिक्वायरमेंट है कि प्रोमिसरी नोट पे स्टैम्प लगी होनी चाहिए, अगर वो फॉरगेट टू पेस्ट
करना भूल गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, अनएनफोर्सेबल। जैसे ही वो स्टैम्प पेस्ट करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स आपको नेम से पता चल रहा है, जैसे एक्सप्रेस, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एंटर्ड इनटू बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। या तो आपने बोल के करा है या आपने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 लाख। ए ने अपना 2 लाख रुपए में हाउस सेल करने को बोला बी को बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। उसने बोल दिया कि मैं आपको सेल करूंगा, ऑफर टू सेल, एंड बी एग्री टू बाय इट फॉर दिस प्राइस। और बी ने भी इसको एग्री कर लिया कि मैं इस पे एग्री करता हूँ, चाहे वो आप बोल के एग्री करे चाहे राइटिंग में एग्री करे। तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स इम्प्लाइड मतलब क्या होता है। इम्प्लाइड मतलब होता है कि ये इम्प्लाइड है कि आपको पता होना चाहिए। इम्प्लाइड मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड ऑरली और इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट जिनको हम एक्सप्रेस नहीं करते, ना आप बोल के करोगे ना आप लिख के करोगे, बट रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ पार्टीज कंसर्न, जो पार्टीज के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में चढ़ते हो तो बस का जो कंडक्टर होता है आपको कभी भी नहीं बोलता कि आप टिकट खरीदो या आप टिकट खरीदोगे तभी आप जर्नी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं बोलता। अगर आप बस में चढ़े हो, इसका मतलब एम्प्लाइड है कि आप उस जगह जाना चाहते हो उस बस में। अगर आप दिल्ली की बस में चढ़े तो आप दिल्ली जाना चाहते हो, पंजाब की बस में चढ़े तो पंजाब जाना चाहते हो, और आपको टिकट लेना मैंडेटरी है, वो आपको बोलेगा नहीं। तो ये क्या है, एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका और आपकी बस जो कंपनी है उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। थर्ड है हमारा काजी कॉन्ट्रैक्ट। काजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, देयर इज नो इंटेंशन ऑन आइदर साइड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे किसी की भी इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, बट लॉ की तरह से उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड इज अंडर ऑब्लिगेशन टू फाइंड आउट ट्रू ऑनर इन रिटर्न गुड्स। देखो, अगर आपको किसी के लॉस्ट गुड्स मिलते हैं, अगर किसी का कोई गुमे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आपको, तो आपकी ये ऑब्लिगेशन है कि आप उसको ट्रू ऑनर को रिटर्न कर दो वो सारे गुड्स। तो यहाँ पे क्या है, आपका और उस पर्सन का क्या होगा, काजी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा बट स्टिल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। पॉइंट नंबर 4 है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर बिटवीन पार्टीज यूजिंग इंटरनेट। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनेट से कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो हमारे ऑनलाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन सेल परचेज जो हर कोई करता है आज की जनरेशन में और आज के डेली यूज में। जैसे आप कोविड सिचुएशन भी चल रही है तो आजकल सारे अपना ऑनलाइन ही सामान परचेज करते हैं, सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन सेल एंड परचेज थ्रू वेबसाइट जो होते हैं, ये हमारे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होगा, फर्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड मतलब आपने ऑलरेडी अपने पार्ट पे काम कर लिया, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर ली है, बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, इसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल टीवी सेट टू बी फॉर ₹20,000। ए ने बोला कि मैं 20,000 में टीवी सेट आपको बेचूंगा, एंड बी पे द प्राइस, और बी ने भी इसका प्राइस पे करा और ए ने उसको टीवी सेट दे दिया। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मतलब यहाँ पे क्या है, किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन या दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन करना रह गया है, कॉन्ट्रैक्ट येट टू बी परफॉर्म्ड आइदर होली और पार्शियली बाय वन और बोथ द पार्टीज। या तो एक पार्टी की या दोनों पार्टीज का कुछ ऑब्लिगेशन पूरा करना रह गया, इन्हें हमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल 1000 kg ऑफ व्हीट टू बी। ए ने 1000 kg व्हीट सेल करा बी को, बट ए हैज गिवन ओनली, सेल कर दिया, बट ए ने क्या करा, अभी फिलहाल उसके पास 600 kg अवेलेबल था और 400 kg बाद में देगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी ए को अपने पार्ट पे 400 kg उसको डिलीवर करना है व्हीट। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये फ्यूचर में अभी होगा। थर्ड है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज फुलफिल द कमिटमेंट व्हिल अदर पार्टीज इज येट टू डू इट। इसका मतलब क्या है, एक पार्टी ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर ली है बट दूसरी पार्टी को भी अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, इसलिए इसका नाम है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट।
फॉर एग्जाम्पल ए हैज मेड कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल गुड्स टू हिम ऑन 1 month क्रेडिट। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से कि वो उसको गुड्स सेल कर दे 1 month क्रेडिट पे, डिस्पैच गुड्स टू बी। उसने ए ने क्या करा, सेल कर दिए और गुड्स दे दिए। ए फुलफिल्ड हिज कमिटमेंट, ए ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर ली, बट बी को क्या है, अभी उसको पैसा देना है 1 महीने तक। तो बी को अपनी क्या है, ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, हैज येट टू बी कंप्लीटेड हो गया, इसलिए इसका नाम है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। हमारा नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बोथ पार्टीज हैव टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे दोनों पार्टीज को अपनी अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, अपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल करने होते हैं, एक साथ फुलफिल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए डिलीवर गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स डिलीवर करे, इमीडिएटली बी को ए को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, बोथ पार्टीज हैव टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। होप सो आपको मेरा वीडियो समझ आया हो। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। So please like, share and subscribe my channel. Thank you friends.